परमागम की ये 15वीं गाथा है। काफी चर्चा इसके संबंध में हमारी चली। गाथा के जो भाव हैं वे बहुत ऊंचे हैं। ऐसी गाथा कि जो हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर दे, उसकी सामर्थ्य कैसी होगी गाथा की। एक दिन का अंतराल तो हो गया, मैं भी भाई के प्रवचनों से वंचित रहा और आप लोगों से भी वंचित रहा। गाथा का विषय अपना थोड़ा आगे चलता है। यहाँ तक तो हम आए दूर रखो। आचार्य ने सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के लिए जो 5 भावों का निषेध, 5 भाव रूप एक चिन्मात्र आत्मा का स्वीकार, उसकी श्रद्धा और उसकी अनुभूति, ये चर्चा की। और उसके बाद गाथा को थोड़ा मोड़ देते हुए ये कहा, ये जो आत्मा का अनुभव करता हुआ ज्ञान पैदा होता है, जिसे हम अनुभूति कहते हैं, वो अनुभूति शुद्ध ज्ञानात्मक होती है। आत्मा की अनुभूति शुद्ध ज्ञान से होती है, मति ज्ञान से नहीं होती। मति ज्ञान का लिखा है शास्त्रों में, लेकिन वो मति ज्ञान पूर्वक होती है, इसलिए मति ज्ञान लिखा है। होती शुद्ध ज्ञान से है, क्योंकि मति ज्ञान प्रमाण है। प्रमाण के संबंध में तो हम सुनते ही हैं, सुना ही है। प्रमाण में व्यवहार का निषेध होता नहीं। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान से अधिक सामर्थ्य वाला ज्ञान है। उसमें प्रमाण सहित नए होते और उस नए की पद्धति के कारण उस ज्ञान में ये विशेषता होती है कि आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप होने पर भी वह ज्ञान जिसको चाहे उसे देख लेता है, एक को छोड़ देता है तो दूसरे को देख लेता है। प्रवचन सार में भी बात आई है
नए संबंधी। पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करे तो जो अनंत शक्ति संपदा सहित है, ऐसे द्रव्य का, चैतन्य का दर्शन होता है। पहले वो बात ली। और फिर होता क्या है कि ये जो शुद्ध ज्ञान है वो एक जगह नहीं रहता, बदलता रहता है। कमजोरी है कुछ, इसलिए बदलता रहता है। तो द्रव्य से पर्याय पर चला जाता है। पर्याय को देखने लगता है तो आत्मा अनेक प्रकार का लगता है। इस तरह शुद्ध ज्ञान में ये दो प्रकार के नए, माने ज्ञान के दो प्रकार के अंश पैदा होते हैं। अंश होने पर भी वे अपने आप में पूरे होते हैं। जिस समय आत्मदर्शन करता हुआ निश्चय नए अथवा शुद्ध नए पैदा होता है, वह भी पूरा होता है। उस समय उसका वचन होता है, ये जो मेरा चैतन्य है ये अत्यंत शुद्ध ही है, भी है नहीं। नए की ओर से जो देखता है शुद्धात्मा को, क्या बोलता है? ये चैतन्य जो मैं देख रहा हूँ साक्षात अपने निर्विकल्प वेदन में, ये अत्यंत अत्यंत शुद्ध है ये। और यह बात त्रिकाल बाधित सत्य है, ये सार्वदेशी और सार्वकालिक है। निगोद से लगाकर सिद्ध दशा तक परम सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नियमसार तो कहते कहते थक गया कि जैसे भगवान सिद्ध हैं ठीक वैसे ही भवलीन संसारी जीव है, ठीक वैसे ही। तो पूछा गया आचार्य से कि कौन से नए से, कि कोई नए नहीं है। इसके लिए हमारे पास क्यों नए क्यों नहीं है? क्या कारण है? जब दो नए हैं तो आप उन दो नए की बात करते क्यों नहीं हैं? लगाइए ना वो दूसरा नए इसमें। दूसरा नए लगता नहीं है, हम लगाएं तो भी वो लगता नहीं है। क्या दिक्कत है आत्मा को अशुद्ध कहने में? शुद्ध तो कह ही रहे हैं, त्रैकालिक शुद्ध है। सार्वदेश माने जितने भी जगत के भव्य अभव्य, एक इंद्री दो इंद्री, और भगवान सिद्ध, सिद्ध की दशाओं से न्यारा, सिद्ध नहीं, सिद्ध की दशाएं एक और वो जो दिव्य चैतन्य है अत्यंत परिशुद्ध, कि जो कभी अशुद्ध होकर शुद्ध नहीं हुआ, जिसमें एक कलंक कभी लगा ही नहीं, वो अत्यंत शुद्ध है। तो ये सब शुद्ध हैं। शुद्ध क्या है? शुद्ध ही है ये। तो ये अशुद्धता जो मिथ्या दर्शनादिक रागादिक की है, वो क्या है?
व्यवहार ऐसे है, व्यवहार ने पैदा की है कि अशुद्धता? ये अशुद्धता है, कही जाती है। आत्मा अत्यंत शुद्ध होने पर भी उसे अशुद्ध कहा जाता है, माना नहीं जाता। कि मानते वे हैं कि जिनकी आंखें बंद हैं, असली आंख जिनकी बंद है वे मानते हैं। तो क्या है आखिर वो स्वरूप, क्या है उसका? तो वो कल्पना है केवल, वो भ्रम है। अब तुम भ्रम की बात कराना चाहते हो। जो आत्मा अशुद्ध है, अशुद्ध कहा जाता है, उसको तुम हमारे मुंह से कहलाना चाहते हो कि अशुद्ध बोलो तो सही। व्यवहार ने से कि क्या बोले, वो अशुद्ध हुआ ही नहीं है। इसने बहुत कोशिश की, मानने में कसर नहीं रखी, और इस अचेतन को चेतन में मिलाने में इसने कोई प्रयत्न उठा नहीं रखा। लेकिन चेतन हिला नहीं बिल्कुल अपने स्वरूप से, कभी स्खलित नहीं हुआ। इसलिए जो पर्याय की बात है अशुद्धता आदि की, ये तो घंटाघर की बातें हैं। इनमें वास्तविकता, क्योंकि संपूर्ण रूप से असत्य से ही जिस कहानी का जन्म हुआ हो, उसमें सत्य किस जगह है? असत्य से शुरू हुई हो, फाइल ही असत्य से शुरू हो, उसमें सत्य कहाँ मिल जाएगा ढूंढने पर? यहाँ तो जो शुद्ध चैतन्य तत्व है, शुद्ध शुद्ध परिशुद्ध एकदम त्रैकालिक, उसमें तो संदेह ही नहीं है। संदेह करना, इसी का नाम भाव, इसी का नाम भाव के कष्ट। जो है ही नहीं, अशुद्ध है ही नहीं, जो ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है, उसके संबंध में थोड़ी भी अन्य कल्पना, उसका नाम अशुद्धता है। वो कल्पना झूठी है। इसलिए झूठी है क्योंकि जो तत्व, जो वस्तु सदा से अत्यंत शुद्ध ही है, अनादि अनंत एक रूप होने के कारण, और जिसमें अशुद्धता की कोई गुंजाइश और कोई अवकाश नहीं है, कोई करना चाहे तो नहीं हो सकता। सारा जगत मिलकर प्रयत्न करे तो आत्मा अशुद्ध हो नहीं सकता। ऐसी शुद्धता जिस आत्मा का स्वयं सिद्ध स्वभाव है, उसे ये पर्याय कि जिसे उसका परिचय नहीं रहा सदा से, और जो भ्रम में रही, तो वह यदि उसे अशुद्ध माने तो द्रव्य अशुद्ध हुआ, ये पर्याय झूठी हुई। दोनों में से क्या हुआ? तो जो झूठ है जिसका कोई विषय नहीं है, उसका मैं क्या विश्वास करूं? उसे इस आत्मा पर कैसे लगाऊं उस नए को? कि वो आत्मा निश्चय नय से शुद्ध है, व्यवहार नय से अशुद्ध है, तो ये व्यवहार नय को लगाऊं कैसे उस आत्मा पर? वो लगता ही नहीं है ना, क्योंकि वो अशुद्ध है ही नहीं। कहते ये जो अशुद्धता है वो क्या है? ये तुम्हारा सपना है, ये तुम्हारी कल्पना है, इस पर क्या विश्वास करूं? ये तो जागते ही खत्म हो जाता है, जरा से जागरण, एक क्षण के जागरण। इसलिए आत्मा उसकी अशुद्धता के संबंध में थोड़ा भी, जरा भी हिलना नहीं। शुद्धता के संबंध हिलने की गुंजाइश नहीं, बिल्कुल। और जितना भी संसार का विस्तार देखा जाता है, इतना बड़ा विस्तार कि आत्मा ने उस शुद्धात्मा को सर्वथा अशुद्ध मानकर और उसे अन्य के साथ जोड़ा,
अन्य के साथ अहम किया, उसमें अहम नहीं किया, उसमें ममत्व नहीं किया, और अन्य के साथ अहम करता हुआ अपने कृत्रिम नकली संबंध उसके साथ स्थापित किए। नकली संबंध में न लव मैरिज ये क्या है? असली है क्या? कोई भी हो, भले हरिजन की लड़की हो, उसमें क्या दिक्कत है? कहते हैं ये तो ऐसा ही है। तो इसी तरह इसने जो इसका अपना था, सर्वोच्च था, सर्वोत्कृष्ट था, रमणीय था, रमणीय, अत्यंत रमणीय, जिस वाटिका में एक बार गए बिना निकलने को मन नहीं करता, ऐसा रमणीय तत्व, उससे अपना संबंध तोड़कर अन्य के साथ अपना संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया। संबंध जोड़ा ऐसा भी कहा जाता है, जुड़ा नहीं, क्योंकि जुड़ नहीं सकता, दोनों न्यारे न्यारे हैं। एक महाजन है, एक हरिजन है, संबंध जुड़ेगा ही नहीं। पर इसने अपने मन में कल्पना करके संबंध जोड़ा, जुड़ नहीं सका, वो काल्पनिक रहा, और उस कल्पना को कभी भी सत्य नहीं कहा जा सकता। इसलिए व्यवहारने की बात बहुत चलती है। वह जो इसने काल्पनिक संबंध जोड़ा, उस काल्पनिक संबंध के फलस्वरूप सभी कुछ हुआ, सारा ही विस्तार हुआ न? जितना भी शरीर मिला, कर्म का बंध हुआ, फिर उससे अनेक शरीरों का परिवर्तन हुआ, नरक गया, निगोद गया, ये सब परिणाम किसका? ये बात कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से आरंभ हुआ इसका? कि केवल इतना कि इसकी अपनी सत्ता जो शुद्ध चेतना मात्र थी, ये बस इतना स्वीकार करता कि सारा विस्तार खत्म हो जाता, क्योंकि ये स्वप्न था। और उस सत्ता से इनकार किया तो इन सबका जन्म हुआ। सारे खड़े हो गए। संसार कितना बड़ा महासागर है, महासागर है, लेकिन महासागर उनको लगता है कि जिन्होंने उस चैतन्य के साथ अपना अहम स्थापित न करके अन्य इस अनंत विश्व के साथ अपना ममत्व स्थापित किया, उनको महासागर ही लगेगा और वे कभी निकल नहीं पाएंगे। ज्ञानियों को संसार कभी महासागर नहीं लगता। क्या लगता है? कि पहले तो ये लगता है कि संसार है ही नहीं, तब कोई कहे कि संसार नहीं है, दिखता नहीं तुमको, तो होगा लेकिन यहाँ नहीं है, मेरे पास नहीं है, और मेरे से अत्यंत न्यारा है, इसलिए मेरे काम का नहीं। मेरे काम का, मैंने मेरे कुछ संबंध बनाने के मतलब का, कुछ परस्पर आदान प्रदान का, एक दूसरे के कामकाज करने का, वो तो है ही नहीं, लेकिन देखने के मतलब का भी नहीं है। क्या देखूं इसका? इससे अधिक रमणीय तो मेरा चैतन्य पड़ा है, और अधिक और कम का प्रश्न ही नहीं है, यही सर्वोत्कृष्ट है, बाकी धूल और मिट्टी है सारा, और कुछ नहीं। होगा संसार अज्ञानियों के लिए, ज्ञानी के लिए सचमुच संसार की सत्ता नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि हमको कछु भय नारे, ज्ञान लियो संसार। हमको कोई भय नहीं है, क्योंकि हमने संसार को जान लिया। संसार को जानने से तो भय बढ़ना चाहिए, जब इतना विस्तार दिखाई देता है।
लेकिन उसमें मर्म है, उस पंक्ति में बहुत बड़ा मर्म है। हमको भय इसलिए नहीं है कि हमने संसार का मर्म जान लिया है। क्या मर्म जाना कि ये है ही नहीं, इसकी सत्ता ही नहीं है, इसमें कुछ दम नहीं है। कहते हैं मोटा ताजा बहुत दिखाई देता है, लेकिन कुछ ताकत तो हो, चर्बी चर्बी बढ़ रही है नहीं भीतर कोई शक्ति। तो कोई जो अखाड़े में जाने वाला पहलवान है, वो उस मोटे ताजे पहलवान को जानता हो कि देखा मैंने इसको पहले, इसमें कुछ तंत्र नहीं है, कुछ जान नहीं है इसमें, तो वो तो बहुत आराम से उतर जाता है उसमें और जाके पछाड़ देता है उसको। इसी तरह ज्ञानी कहते हैं संसार मैंने क्या, यदि कदाचित उसे स्वीकार भी किया जाए तो केवल वर्तमान पर्याय का है, इतना एक क्षण का। ये एक क्षण की पर्याय यदि संपूर्ण रूप से व्यय होकर समाप्त होकर और उधर शुद्ध चैतन्य की ओर सब ढल जाए तो संसार दिखता नहीं है। कहाँ चला गया वो? अगर वो होता तो रहता तो, लेकिन वो चला कहाँ गया, कहाँ भाग गया वो? तो वो है ही नहीं, वो सचमुच है नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा कल्पना का बना हुआ था। कल्पना से एक 25 मंजिल का मकान 1 मिनट में बनाया जा सकता है, और जिस समय हमें उसे तोड़ना हो तो कितने मजदूर बुलाने पड़े तोड़ने के लिए। 1 मिनट में बना और 1 मिनट में ही ध्वस्त हो जाएगा। और असली मकान बनाया हो तो संसार यदि असली होता तो एकमात्र चैतन्य की ओर झांकने से चला कहाँ जाता, ये समाप्त कैसे हो जाता? लेकिन उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है, समाप्त ही हो जाता है। इसलिए जो हम नए के द्वारा इधर घूमते रहते हैं, शुद्ध नहीं से तो बात ठीक है कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन व्यवहार नहीं से तो बहुत विस्तार है। राग द्वेष पाप पुण्य, घर परिवार बंगले नरक निगोद, ये इतना नहीं है क्या? सब नहीं है क्या? नरक और निगोद हैं, लेकिन तेरे लिए नहीं है, तेरे नहीं है। जो कुछ भी है इसमें तेरा क्या है? इसलिए ज्ञानी जानते हैं कि सचमुच संसार केवल वर्तमान ये जो पर्याय चलती है अपनी, इस वर्तमान पर्याय में चाहे मिथ्या दर्शन हो, राग द्वेष हो, योग की क्रिया हो, जो कोई भी हो, यदि वह इस क्षण में समाप्त हो जाती है हमारे पुरुषार्थ से, तो संसार खत्म हो गया पूरा का पूरा, वो रहा ही नहीं। इसलिए संसार को ज्ञानी प्रथम तो देखते ही नहीं, तो होगा कहीं वो रहता होगा, मेरे पास तो नहीं। और कदाचित स्वीकार भी करे कि हाँ पैदा तो हुआ है, कल्पना तो ऐसी की थी मैंने इस रूप में, भूतकालीन वर्तमानकालीन नहीं। हाँ ऐसी कल्पना आई थी मुझे, एक बार आई तो थी, लेकिन वो सब झूठी थी, मिथ्या थी। इस तरह उस कल्पना के फलस्वरूप इनका जन्म हुआ, यह कल्पना समाप्त हो गई, वहीं ये सारे के सारे समाप्त हो गए। इसलिए व्यवहार ने की कोई कीमत नहीं है, मूल्य नहीं है उसका। यही चर्चा, ये तो मोटी चर्चा हुई अपनी, अब इसमें बारीक चर्चा है कि हम इसी व्यवहार और निश्चय में, ये शुद्ध ज्ञान की चर्चा है, ज्ञान पर्याय की, उसमें कहाँ भूल कर जाते हैं।
जब अनादि वासना पड़ी रहती है तो हमारा जो ज्ञान प्रति समय विशेष विशेष रूप होता हुआ अनेक करवटें लेता है, विविध प्रकार की, तो हम अपने आप को ज्ञान स्वरूप स्वीकार करते हुए भी ज्ञान के उन विशेषों में हम मुग्ध हो जाते हैं, उन विशेषों के स्वरूप को भूल जाते हैं। और ज्ञान के वे विशेष हैं हमारे, वे ज्ञान ही हैं, वे ज्ञान मात्र ही हैं, उन्हें सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान पसरा है। यह न जानकर उन विशेषों को कुछ खास बात मानकर, कुछ विशेष मानकर हम उनमें मोहित हो जाते हैं। और यह मोह उस अनादि वासना का ही फल है। जैसे हम देह के साथ एकत्व करते हैं, ठीक ऐसा का ऐसा एकत्व ये ज्ञान के विशेषों का है। जो पाप उसमें होता है मिथ्या दर्शन का, वही पाप इसमें होता है, क्योंकि वहाँ साक्षात देह के साथ एकत्व था, कर्म के साथ था, रागादि के साथ था। यहाँ जो ज्ञान के विशेष ज्ञान थे, हमारे ही थे, हम ही थे। उन ज्ञान के विशेषों को हमने ज्ञान से कुछ अन्य माना, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना, इसलिए ज्ञान से कुछ अन्य माना। अन्य माना मैंने ज्ञेय माना, ज्ञेय माना तो उन विशेषों को ज्ञेय माना, और ज्ञेय माना तो उनको हमने ज्ञान में माना, और ज्ञानमय माना, इसलिए ज्ञान अचेतन हो गया। ऐसा अनर्थ होता है उसमें। ये जरा सी बात छोटी सी, ज्ञान के विशेष ज्ञान ही है। शक्कर से जो भी मिठाई बने शक्कर ही तो है। इस तरह ज्ञान के विशेष सारे के सारे ज्ञान होने पर भी ये अज्ञानी उनमें विशेषता की तलाश करने लगा, झांकने लगा। कितना बढ़िया चित्र आया है स्वर्ग का, कहते देखता ही रहूं हमेशा। लेकिन वह जो चित्र है वो स्वर्ग का नहीं, वह चित्र तेरे ज्ञान का है। तेरे ज्ञान का है इसलिए तेरा ही है, तेरा है इसलिए ज्ञान ही है, ज्ञान है इसलिए तू ही है, और कुछ नहीं। स्वर्ग का चित्र आत्मा बन गया, स्वर्ग का चित्र स्वर्ग में रह गया, क्योंकि वो चित्र स्वर्ग का नहीं था, वो ज्ञान था। इतने से स्खलन में मैंने आदमी कितना फिसले कि फ्रैक्चर ना हो कि साहब ये तो कोई लिमिट नहीं है, वो तो अपनी देहली पर ही खिसक जाए। जरा सी देहल घर की हो, बाहर की एक्सीडेंट तो छोड़े, लेकिन जरा सी घर की देहली हो, उसी में चूक जाए तो फ्रैक्चर हो जाए। तो यहाँ कितना फिसले कि फ्रैक्चर ना हो। जरा सी फिसलन, जरा सी, जो विशेष सारे के सारे ज्ञान रूप हैं, ज्ञानमय हैं, ज्ञान ही हैं, उनको ज्ञान मात्र न मानकर ये ज्ञेय मान लेता है। ज्ञेय कह नहीं भले ही, लेकिन ज्ञेय कैसे मान लेता है कि जब ज्ञान मात्र नहीं माना उनको और कुछ विशेष माना, तो ज्ञान से विशेष तो अन्य ज्ञेय ही होता है, दूसरा तो कुछ होता ही नहीं है। और क्या है? और उनको कहाँ माना कि उनको अपनी पर्याय में माना, ज्ञान की पर्याय में। ये जो ज्ञान के विशेष हैं, ये कुछ हैं, ये इनमें कोई और बात है, दूसरी बात। तो दूसरी बात है मैंने इनमें ज्ञेय है, तो वही ज्ञान की ज्ञेय की सत्ता इसने विशेषों के रूप में ज्ञान में स्वीकार की, और ज्ञान में स्वीकार करके ज्ञान में यदि उनका अस्तित्व भाषा, इसका अर्थ यह है कि वो ज्ञान अचेतन बन गया, ज्ञेय बन गया, हो गया ढेर सारा। वो पांच भाव सब रह गए पहले, वो कोई अनुभूति नहीं हुई नहीं थी अनुभूति, क्योंकि परंतु लगाया आचार्य ने। अभी थोड़ा सा बाकी है, और बहुत मार्मिक है वो जो बाकी है वो, इसलिए आचार्य उसको मोड़ देते हैं। हर जगह की पद्धति आचार्य, सारा समय सार पढ़ लें, ये बात हर जगह आने वाली है। उसमें भी आई छठी गाथा में, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है,
क्या नहीं है, बस हो गया काम, पूरा तो हो गया काम। फिर दूसरा पैराग्राफ इतना लंबा क्यों लिखा कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, इतना जाना अभी, लेकिन जब तक ये आगे वाली बात साफ नहीं हो जाती तब तक आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके ये आत्मा की ओर झांकने लगे, ये संभव नहीं है बात। ये आगे का फैसला जब तक नहीं होता है। इसी तरह यहाँ भी 5 भाव का फैसला हो गया, लेकिन ये आगे का फैसला जब तक नहीं होता है तब तक अनुभूति नहीं होगी। ज्ञान शुद्ध होने पर भी उसका शुद्ध अनुभव नहीं होगा। शुद्ध तो अनुभव तब होगा ना जब उसमें हम किसी की मिलावट ना करें, और मिलावट हुई नहीं है, वो भी कल्पना है, ये गे है, ये कुछ अन्य है, कुछ विशेष है। विशेष है अर्थात कोई दूसरी बात है, दूसरी चीज है। जैसे कुछ नहीं हो रास्ते में और किसी ने भ्रम पैदा कर दिया, वहां पर पत्ता खड़खड़ाया पेड़ का, हवा चल रही थी और पेड़ का पत्ता खड़खड़ाया, तो खड़ा होकर सोचने लगा बात कुछ और है गंभीर। अरे पेड़ का पत्ता खड़खड़ाया, हवा से कुछ भी नहीं है कि नहीं बात गंभीर है, कुछ गंभीर है बात, तो वहीं मर जाएगा। फिर वहीं हाथ पैर कांपने लगे और सब हार्ट पे हृदय धड़कन करने लगा और गिर गया पछाड़ खा के। ये क्या हुआ, ये सारा का सारा क्यों हुआ? इसके कारण की तलाश करे और डायग्नोसिस करे तो क्यों हुआ ये? कारण क्या है इसका? कारण केवल एक कि केवल पत्ता खड़खड़ाया था हवा से और ये सोचने लगा कि कुछ विशेष है बात। विशेष बात है मैंने क्या है? विशेष बात है मैंने यहाँ पर भूत है कोई, बस मैं गिर पड़ा। अब ये इसने जो कल्पना की वो कल्पना तो इतनी सी छोटी सी कि कोई विशेष बात है अर्थात यहाँ कोई अन्य है, इतनी कल्पना की। उस कल्पना का फल क्या हुआ कि ये कांपने लगा, इसके हृदय की धड़कन बढ़ गई और अंत में पछाड़ खाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर अस्पताल गया, अस्पताल में इलाज हुआ, जिंदा राख मरा जाना क्या हुआ पता नहीं, लेकिन ये सब इतना विस्तार हुआ क्यों? इसका डायग्नोसिस किया कि यहाँ इतना विस्तार क्यों हुआ कि जो ज्ञान का विषय सिर्फ ज्ञान है उसमें हमने अन्य को तलाश किया, ये है, ये इसका नाम नरक और निगोध है। एक ही प्रकार का मिथ्या दर्शन है, कुछ नहीं, दो प्रकार कुछ नहीं। यहाँ भी गेय को मिला लिया है और वहां भी उन 5 भावों में भी ये आत्मा से जो भिन्न है उनको मिला लेता है, वे भी सब गेय हैं, उन सबको मिला लेता है और मिलाकर आत्मा का शुद्ध दर्शन करना चाहे तो हो नहीं सकता है। मिलते नहीं है लेकिन कल्पना ऐसी करता है और उस कल्पना में मिला हुआ, क्योंकि वही तो कल्पना है ज्ञान। ये जो कल्पना वाला ज्ञान है यही ज्ञान शुद्ध होना है। अब हम कहें सब कल्पना है तो शुद्ध ज्ञान तो है ना, ये अलग पड़ा होगा ना शुद्ध ज्ञान, तो ये एक ही पर्याय है। ये वही पर्याय जो शुद्ध है वास्तव में ज्ञान, उसी ज्ञान को इसने, ज्ञान को अथवा आत्मा को इसने अशुद्ध माना है अन्य से मिलाकर, और अशुद्ध माना है तो ये जब इस बात का फैसला करके इसका भेद विज्ञान करके और दोनों को न्यारा न्यारा जान लेगा कि ये कल्पना खत्म होकर निर्मल ज्ञान प्रकट हो जाएगा और वो आत्मा की ओर झांकने लगेगा, आत्मदर्शन कर लेगा। तो जब ये हुआ, आखिर बात आई थी अपनी, ये जो सब ज्ञान ही है, तो ये ज्ञान जिस समय इसने ये जाना कि सारी कल्पनाओं का अंत यहाँ आकर हो गया, कुछ नहीं है ये ज्ञान का एक स्वभाव ही है, उसकी क्रीड़ा है ये, वो ऐसे ही खेल किया करता प्रति समय ज्ञान। अभी ये उसमें इस तरह का चित्र बना गे जैसा, अब दूसरे प्रकार का चित्र, अब तीसरे प्रकार का चित्र, वह कभी भी अनादि से अंत काल तक इन चित्रों से खाली नहीं रहता। ये तो पक्की बात है, चाहे केवल ज्ञान हो चाहे निगोध्य का ज्ञान, वो खाली रहता ही नहीं है। ये विशेष विशेष आकार, विशेष विशेष चित्रांकन उसमें होते ही रहते, और जो विचक्षण है उसने तो ये देखा
कि ज्ञान में ज्ञान के अतिरिक्त और आ कौन सकता है, क्योंकि सारी सीमाएं वो बिल्कुल सील्ड हैं, प्रवेश बिल्कुल निषिद्ध है, एक कदम कोई आगे नहीं बढ़ सकता है ज्ञान में और आत्मा में। फिर भी इसने तो अपने भीतर ट्रेस पास की कल्पना कर ली कि करें तो सही प्रयत्न, कहीं चले जाए तो क्या हो। इसलिए इसने ऐसी कल्पनाएं करके, और कल्पनाओं में ये सारा का सारा हुआ, तो कल्पनाएं कर ली और ये मान लिया निश्चित ही ज्ञान में कोई अन्य दिखाई दे रहा। दिखाई क्या दे रहा था, क्या दिखता था? ज्ञान के जो विशेष दिखाई देते थे वो क्या थे, और वे जो ज्ञान के विशेष दिखाई देते थे उनको देखने वाला कौन था? वो ज्ञान का विशेष ज्ञान था, वो नहीं, तब विशेष न्यारा रह जाएगा। इस सारी पर्याय उस विशेष की बनी हुई है। सामान्य विशेष दो भेद उसमें हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, करना भी पड़ता है, लेकिन वो सारा विशेष वो ज्ञान ही है, वो एक अखंड पर्याय, और उसमें अन्य किसी की मिलावट कभी हुई नहीं, कभी हो भी नहीं सकती है। अज्ञानी के ज्ञान में भी नहीं और ज्ञानी के ज्ञान में भी नहीं, ये कभी हुआ नहीं। ऐसा न होने पर भी अज्ञानी ने तो अपनी कल्पना करने में कसर रखी नहीं, और ज्ञान में उस कल्पना का प्रवेश कभी हुआ नहीं। कल्पना मैंने कल्पना के विषय का, कल्पना मैं तो ये ज्ञान ही है स्वयं मिथ्या, लेकिन उस कल्पना का जो विषय है उसका प्रवेश ज्ञान में कभी नहीं होता। इस तरह जब इसने निष्कर्ष पर पहुंचकर और भेद विज्ञान की बलवती शक्ति से दोनों को न्यारा न्यारा जान लिया, और ये जाना कि ये सिर्फ ज्ञान मात्र अर्थात मैं हूं, ज्ञान मात्र है, मन ज्ञान ही है, अर्थात फिर कुछ विचार नहीं करना है। इसके बाद एक क्षण विचार नहीं करना, अरे ये तो ज्ञान ही है, ज्ञान है मैंने ज्ञान मैं हूं। ज्ञान तो आत्मा ही होता है, ज्ञान के अतिरिक्त वो निषेध भी नहीं करना है। ज्ञान है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं हूं, ज्ञान में कोई आता नहीं है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं है ज्ञान, इतनी लंबाई करनी नहीं है। इसने उन विशेषों को सामान्य बनाया कि ये सब ज्ञान ही है, इतना जानते ही और ये आत्मा पर चला गया, शुद्ध ज्ञायक पर चला गया। अब क्या हुआ, वो जो ज्ञान में अनेक अनेक विशेष प्रति समय हो रहे थे, और ये अपने विकल्पों में, ज्ञान के विकल्पों में उनका विश्लेषण कर रहा था, ये क्या है, ये ज्ञान ही है या कुछ अन्य है। निष्कर्ष ये निकला कि केवल सिर्फ ज्ञान ही है। यहाँ ये पहुंचा ना, यहाँ पहुंचते ही ये उस ज्ञान पर्याय से खिसक कर, क्योंकि ज्ञान पर्याय नहीं चाहिए, ज्ञान पर्याय चाहिए या आत्मा चाहिए पूरा, क्या चाहिए, क्या चाहते हैं हम? मैंने जैसे शक्कर है ना, शक्कर मिश्री, तो उस मिश्री में हमको तो मिठास प्रिय है, तुम तो मिठास मिठास लेंगे साहब और नहीं लेंगे। आप ऐसा करो कि मिठास मिठास रख दो और बाकी ये आप अपने डब्बे में रखो। सब ऐसा तो हमने कभी हुआ नहीं। आप अपना दिमाग तो ठीक करके आए हो ना, वहां तो ऐसा बोलते हैं, और यहाँ क्या बोलता है, मेरे को ज्ञान ज्ञान चाहिए, बस मुझे आत्मा नहीं चाहिए। ये ज्ञान आत्मा ही है, यहाँ तो क्षणभंगुरता भी नहीं ली है और कुछ नहीं लिया है। यहाँ सिर्फ इतना लिया है जहाँ तेरे को ये निश्चय हो जाए कि सारे विशेष ज्ञान है और मैं ज्ञान मात्र हूँ, तो मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञायक पर पहुंचकर उसका अनुभव करने लगता है। दूसरे क्षण में ज्ञायक का अनुभव हो जाता है। और जब उस ज्ञायक का अनुभव हुआ तो ये जो अनेक विशेष जिनकी वो फिल्म चली थी उनका क्या हुआ, कहते वो विलयमान हो गए। क्यों हो गए? उसका कारण था कि उस समय तो ज्ञान में ये विशेष हो रहे थे, और जिस समय ज्ञायक का दर्शन होने लगा तो वहां पर वो ज्ञान ज्ञायकाकार परिणमित होता है। जैसा ज्ञायक है ठीक वैसा का वैसा उसका स्वरूप उस ज्ञान में अवतीर्ण होकर, और वो ज्ञान उसे इस तरह आत्मसात करता है कि मैं मात्र ज्ञायक हूँ, अर्थात स्वयं विलीन हो जाता है। अब वो ज्ञान भी नहीं रहा,
अब वो ज्ञान विलीन होकर अकेला गया है चैतन्य चमत्कार मात्र, बस केवल वही मैं हूँ, मैं उसका दर्शन करता हूँ। यदि ये भेद वहां पर नहीं, भेद नहीं है मैंने, भेद अगर कोई रखता है थोड़ा भी तो वहां सर्वथा समर्पण नहीं हो सकता। और एक पदार्थ में जो अभेदता होनी चाहिए, भेद तो है ही सही, भेद की तो कल्पना हम करते ही रहे, लेकिन एक ही पदार्थ है, उस एक पदार्थ में यदि हम केवल भेद मानकर रह जाएं, ज्ञान गुण न्यारा है, दर्शन गुण न्यारा है, ये जानने के लिए ये मानकर रह जाएं, और उनमें अगर हम अभेदता न करें तो उसमें बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और वो अनर्थ ये होगा कि ये ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जो हम कहते हैं, ये सर्वथा न्यारे न्यारे ही रह जाएंगे और ये अनेक द्रव्य बन जाएंगे। इसलिए भेदों को जानना इसलिए है कि एक ही अभेद तत्व के अंश हैं ये, इसलिए इनको गौण करके, इनको दृष्टि से ओझल करके, ये वो एक इनको पीकर बैठा है, उस एक अकेले अभेद का अनुभव करना चाहिए। यह पद्धति है, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए उस ज्ञान पर्याय, यहाँ तो गुण की भी नहीं है बात, वो जो ज्ञान पर्याय सामान्य कर दी है इसने, विशेषों का तिरोभाव करके, तिरोभाव करके विशेष विद्यमान है, विद्यमान रहते हुए भी इसने उन विशेषों को देखना बंद कर दिया। इनको क्या देखना है, ज्ञानी ज्ञान है तो क्या देखूं, जहाँ देखूं वही ज्ञान, जहाँ टटोलता हूँ वही ज्ञान, चाहे वो सारा लोकालोक हो। अब इस लोकालोक को टटोलना शुरू किया मैंने तो कहते हैं यहाँ भी ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान, यहाँ भी ज्ञान। वो नरक के चित्र दिखाई देते हैं, वहां भी ज्ञान। वो स्वर्ग के चित्र दिखाई देते हैं, वहां भी ज्ञान। ये कोई पत्थर दिखाई देता है, वहां भी ज्ञान। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है तो मैं ही हूं बस। केवल ज्ञान की विधि क्या है, उसको तो इतनी विधि अपनानी नहीं पड़ती है, वो तो ये पहले कर चुके ना अपन, तो केवल ज्ञान क्यों करेगा ये धंधा। ये वेद विज्ञान का जो शुद्ध ज्ञान है, ये व्यवसाय कर चुका, तो केवल ज्ञान फिर ये तिरोभाव आविर्भाव का धंधा करेगा। ये तो हो चुका ना, एक बार हो चुका, तो ये शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है। ये जब हुआ और वो जो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान, वो ज्ञायक की ओर झांकने लगा, तो वो ज्ञायक उसमें प्रतिष्ठित हो गया पर्याय में, अपनी जगह रहकर। और ये शुद्ध ज्ञान, ये मैं मात्र ज्ञायक शुद्ध चैतन्य हूँ, ऐसा अनुभव करने लगा। तब उन विशेषों का क्या हुआ, को विशेष रहे, को विशेष नहीं रहे, क्योंकि वे विशेष तो अनेक अनेक अन्य पदार्थों से संबंधित थे ना। अनेक पदार्थ थे तो अनेक पदार्थों के वे विशेष ज्ञान में दिखाई देते थे। अब ये ज्ञायक की ओर झांकने लगा तो अन्य की ओर झांकता नहीं है, अन्य की ओर नहीं झांकता है, बहिर्मुख उसका ज्ञान नहीं है, तो वे विशेष भी नहीं बनते हैं। और नहीं बनते हैं इसलिए वे सारे के सारे विशेष अब नहीं है, अब तो केवल एक ज्ञायक का ही विशेष है। ज्ञायक है सामान्य, सामान्य होकर भी पर्याय में वो जो ज्ञायकाकार, ज्ञायक का स्वरूप जो प्रतिभासित हुआ, वो जो प्रतिभास है, वो विशेष के रूप में होने पर भी सचमुच इस ज्ञान ने उसको भी सामान्य ही कर दिया। और उस सामान्य मात्र ज्ञायक मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है। इसलिए क्योंकि एक नियम है कि जिस समय उस शुद्ध चिन्मात्र ज्ञायक का अनुभव हो रहा हो, उस समय अन्य पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, तो उनके विशेष भी नहीं होते। ज्ञान होने का अर्थ क्या है कि ज्ञान में उनके विशेषाकार बनना। तो जब वो विषय नहीं बनेंगे तो विशेषाकार कहाँ से बनेंगे। इसलिए जिस समय ज्ञायक का दर्शन होता है तो अन्य के जो विशेष हैं वो सारे के सारे उस समय रहते ही नहीं। ऐसा नहीं कि उनका तिरोभाव हो गया या वो दिखाई नहीं देते, वो है ही नहीं उस समय।
इसलिए एकमात्र ज्ञायक के दर्शन के समय अन्य का ज्ञान नहीं होता है। और जिस समय ज्ञान बहिर्मुख होता है और अन्य ज्ञेय का अवभाषण होता है, तो उस समय वे जो अन्य ज्ञेय जैसे विशेष आकार ज्ञान के बनते हैं, उनके बनते समय भी इस ज्ञानी के ज्ञान में तो उन विशेषों का सदा तिरोभाव ही रहता है। वे विशेष मिट नहीं जाते, नहीं मिटते हुए भी वह उनको सिर्फ ज्ञान के रूप में ही देखता है। ज्ञान के रूप में देखता है तो ज्ञाय के रूप में ही देखता है। इस तरह दोनों ही अवस्थाओं में, चाहे बहिर्मुख ज्ञान हो, बहिर्मुख ज्ञान के समय भी ये उन सारे विशेषों को ज्ञान सामान्य करता हुआ मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ, ऐसी उसकी श्रद्धा निरंतर वर्तती। और जिस समय उस ज्ञायक को देखता है, उस समय तो श्रद्धा और ज्ञान समान रूप से काम करते हैं। इसलिए वे विशेष न रहकर एकमात्र ज्ञायक ही वहाँ पर आविर्भूत रहा और उसी का दर्शन होकर अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है।